तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। ये जो टॉपिक है ये हमेशा आपके क्वेश्चंस में रहता है, हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई ब्राज़ील के ट्रिप एक्सपेंसेस क्या हैं, ब्राज़ील घूमने में कितना खर्चा आएगा। और अभी रिसेंटली मैं ब्राज़ील जाके आया हूँ सितंबर 2023 में। तो ये जो अपडेट मैं शेयर कर रहा हूँ ये न्यू वीडियो है, अपडेटेड वीडियो है और बिल्कुल रीसेंट एक्सपेंसेस जो हैं उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये जो वीडियो है मैं पहले भी बना चुका हूँ जब मैं ब्राज़ील में रहता था। तो एक वीडियो मैं 2018 में शायद बना चुका हूँ, 5 साल पहले, फिर शायद एक 2019 या 20 में बनाया था। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। अभी मैं बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ कि 2024 में अगर आप ब्राज़ील जाते हैं तो आपका क्या खर्चा हो सकता है, किन किन चीज़ों में कितना खर्चा होगा, पूरे डिटेल्ड पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अभी। तो लगे रहिए, पूरे वीडियो को देखिए फुल और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो ब्राज़ील जाने का आपका खर्चा आएगा इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, हम इंडिया से ले लेते हैं। वो इंडिया से आपका सबसे बड़ा जो खर्चा आएगा वो है फ़्लाइट टिकट्स का। रिटर्न फ़्लाइट टिकट जो है, मतलब आना जाना इंडिया से ब्राज़ील की, वो अराउंड 1,20,000 से 1,50,000 है। मतलब 1,20,000 से 1,50,000 तक है। ठीक है, तो इसी रेंज में फ़्लाइट टिकट चल रही है और आपको देखना पड़ेगा। टर्किश एयरलाइंस की सबसे सस्ती है, 1,20,000 में आपको मिल जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होगा वो फिर वही है, वीज़ा फ़ीस है। 8,000 रुपये उसकी फ़ीस है और वही वीज़ा मिलना भी चाहिए, नहीं मिलेगा तो भी आपका वो एक्सपेंस हो जाएगा। रिटर्न नहीं होता वीज़ा फ़ीस, वो लोग रिफ़ंड नहीं करते। ठीक है, तो फ़्लाइट टिकट होगा, उसके साथ वीज़ा फ़ीस है 8,000। ऐसे आप कैलकुलेट करते जाइए, है ना। फिर मैं आपको एक अप्रॉक्स अमाउंट बता दूंगा, इतना होगा। उसके बाद तीसरा बड़ा एक्सपेंस है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग का कैसा है, ब्राज़ील में आपको चीप होटल्स भी मिल जाएंगे। अब वही डिपेंड करता है, जैसे मान लो आप जाओगे, है ना, आप सस्ते में रुकोगे, अंबानी जी जाएंगे वो 4 लाख वाले में रुकेंगे। ठीक है, आप जाओगे तो आप 4,000 5,000 वाले में रुकोगे, वो बड़ा आदमी जाएगा वो 5 लाख वाले में रुकेगा। सो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करता है वो। तो आपको सस्ती होटल्स भी मिल जाएंगी, जो अच्छी होटल्स हैं, ख़राब नहीं है। तो अराउंड 4 से 5,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 3-4 दिन का, कहीं पे भी आप रुकते हो तो। और उसमें जो है अच्छी डिसेंट होटल मिल जाएगी और बहुत सारी होटल्स इस रेंज में ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करती हैं। तो विद और विदाउट ब्रेकफास्ट आपको मिल सकती है होटल 3-4 दिन का 4-5 हज़ार रुपये। ये सिंगल पर्सन के लिए बता रहा हूँ। अगर 2 लोग जाएंगे तो उसमें फिर वो जो है चार्ज बढ़ जाएगा, उसका हो जाएगा 6 से 12 हज़ार। तो समझ लो 8-9 हज़ार 10 हज़ार तो लग जाएगा 2 लोगों का विद ब्रेकफास्ट। अच्छी होटल्स होंगी, सब कुछ होगा, सब नीट एंड क्लीन, हाउस कीपिंग सब कुछ होगा उसमें, रूम सर्विस होती है ना, सब कुछ होगा। तो होटल का इतना लग जाएगा। अब फिर वही, अब आप एक जगह रहते हो सão पाउलो में अगर 8-10 दिन, तो फिर वही आपका 10-20 हज़ार रुपये में रहने का निकल जाएगा। उसके बाद मील्स, खाना, है ना, फूड एक्सपेंसेस कितना होगा, खाना पीने का खर्चा। तो देखो यार, 50 से 60 रियाल पकड़ के चलो एक मील का, एक टाइम के खाने का। अगर जैसे आप कुछ ऑर्डर भी करते हो या रेस्टोरेंट में भी जाते हो, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, याकिसोबा हो गया, वो जैपनीज़ नूडल्स हैं, ये सारे वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। मैं ब्राज़ील में ये सारे वीडियोस बना चुका हूँ, याकिसोबा, पिज़्ज़ा एंड ऑल। ठीक है, तो उसमें से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा खाने पीने की क्या चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये मील्स अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो, आई फूड है या रेस्टोरेंट विज़िट भी करते हो, तो 50-60 रियाल लग जाएगा। आई फूड ऐप है, वो डाउनलोड कर लेना, जैसे हमारे यहाँ जोमेटो है वैसे वहाँ पे आई फूड है। तो इतना लग जाएगा 50-60 रियाल पर पर्सन, है ना, एक ऑर्डर का। और अनलिमिटेड बुफे है फिर लंच, तो वो 15 रियाल से 40 रियाल है। तो उसका डिपेंड करता है लोकेशन, सिटी कौन सी सिटी है, फिर उसमें कौन सी लोकेशन है ना। जैसे मैं एक फॉज दो इग्वासू गया था, तो एक ऐसे ही सेंटर से दूर लोकेशन पे रुका था, तो 15 रियाल में लंच हो गया। अब मैं और कोई बड़े होटल में जाऊंगा रेस्टोरेंट में, तो 30-40 रियाल होता है ना। फिर वहाँ स्वीट्स भी होंगी और सारे ऑप्शंस होंगे। ठीक है, तो जैसे प्राइस बढ़ेगा 25-30 रियाल बूफे का या 40 रियाल, उसमें फिर आपको स्वीट्स और दूसरे ऑप्शंस भी होंगे। तो वो डिपेंड करता है। तो खाने का भी जो एक्सपेंस है वो बहुत हाई ऐसा नहीं है, मैनेज हो जाएगा, है ना। दूसरा एक्सपेंस कौन सा है अभी, 5th,
उबेर का या टैक्सी का। तो ब्राज़ील में 2 एप्लीकेशन वाली टैक्सी चलती हैं, एक तो उबेर है, वो तो वर्ल्ड वाइड है, और एक 99 टैक्सी है। 99 टैक्सी करके आप सर्च कर लेना गूगल में। अभी शायद यहाँ आपको वो ऐप नहीं मिलेगी, ब्राज़ील जाके ही आप कर लोगे, है ना, क्योंकि आपकी लोकेशन इंडिया होगी तो बोल देगा आपके रीजन के लिए नहीं है ये। तो उबेर और 99 है वहाँ पे। तो इसका भी जो फेयर है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। 2-4 किलोमीटर होगा तो 8-10 रियाल, 12 रियाल, 15 रियाल ऐसा लगेगा, कम डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जैसे 6-8 किलोमीटर है, तो फिर वो प्राइस बढ़ जाएगी, वो जैसे इंडिया में होता है ना। लेकिन ये ब्राज़ीलियन रियाल में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो 6 से 8 किलोमीटर हो गए तो फिर वो 30-40 रियाल एक ट्रिप आपको पड़ेगी। तो जैसे अगर आपको पोर्तुगीज़ नहीं आती, कुछ नहीं आता, तो देखो यार, बस में भटकने से अच्छा है कि आप उबेर और यही कर सकते हो, क्योंकि फिर बस में क्या है, बस आपको पोर्तुगीज़ में बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, कौन सी जाएगी, कहाँ जाएगी, समझे आप। तो उसमें थोड़ा मैसअप हो सकता है, तो बेटर है उबेर या 99, है ना। उसके बाद एक्सपेंस आता है साइट सीइंग का। तो देखो, साइट सीइंग का सीधा सा हिसाब है आप कौन सी जगह पे जाते हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हो जहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा है ना, उसका पूरी फैसिलिटी है, जैसे इग्वासू फॉल्स, क्राइस्ट द रिडीमर, शुगर लोफ माउंटेन, ठीक है। फिर वो होता है वो जो केबल कार से टूर है शुगर लोफ माउंटेन, उसके बाद जाइंट व्हील है। तो ऐसे ये जो टूर्स है ना, इनमें फिर फीस लगती है, आपको टिकट लेनी पड़ती है। और टिकट ऐसी रहेगी 40 रियाल से 100 रियाल के बीच, अराउंड 100 के अंदर आप एक पर्सन का हो जाएगा टिकट। तो वो भी ऐसी बहुत हाई नहीं है ना, तो उसका भी टेंशन नहीं है, ज़्यादा पर पर्सन होगा तो उसका भी ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आप टूरिस्ट गाइड या टूर एजेंसी हायर कर सकते हो? बिल्कुल हायर कर सकते हो दोस्तों, लेकिन वो कॉस्टली पड़ेगी, आपको महंगी पड़ेगी। टूर जो है ना, जैसे कार से करेंगे वो 6 घंटे का टूर या 4 घंटे का टूर, उसके वो 400, 500, 600 रियाल ले लेंगे, ये चीज़ होती है। फिर क्या होगा, वो सिर्फ घुमाने के पैसे हैं आपको, वहाँ अगर जो टिकट लगेगी वो आपको ही पे करनी है। जैसे कार से वो आपको लेके जाएंगे ना 4-6 घंटे का टूर, उसके 450-500 रियाल ले लेंगे, और वहाँ पे जो टिकट लगेगी, खाना होगा, वो सब आपका है। तो ये समझ लो कि वो और एडअप हो जाएगा। तो अगर वो वैसे आप घूमते हो टूर एजेंसी के थ्रू, तो एक अकेले व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ेगा, वो 700-800 रियाल, 900 रियाल पर डे का पड़ जाएगा। तो वो मैं तभी रिकमेंड करूँगा आपको, जैसे अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाते हो, काफ़ी सारे दोस्त जा रहे हैं, टीम मेंबर्स जा रहे हैं ना, कंपनी का कुछ टूर है, तो उसमें आप हायर कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि 100 पर पर्सन पड़ जाएगा, 4 दोस्त होंगे तो, है ना, और 100 रुपीज़ वहाँ की टिकट हो जाएगी, तो 200 पर पर्सन पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया है, आराम से गाड़ी में घूम लोगे, आपको कोई टेंशन भी नहीं कि उबेर बुलाओगे। तो अगर ग्रुप में जा रहे हो तो वो ठीक है, नहीं तो फिर अगर अकेले जा रहे हो तो उबेर 99 कैब बढ़िया है, सीधे लोकेशन पे जाएगी, और क्या होगा, 30-40 रियाल में आपका काम हो जाएगा पूरा। अब एक लास्ट बड़ा एक्सपेंस है दोस्तों, ये स्पेशली वो हैं जो ब्राज़ील को अच्छे से घूमना चाहते हैं, एक से ज़्यादा सिटी घूमना चाहते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल करना है ब्राज़ील के अंदर, तो बस फेयर कितना होगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो बस फेयर जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे 6-7 घंटे के इंटर स्टेट, जैसे रियो डी जनेरो से साओ पाउलो, साओ पाउलो से रियो डी जनेरो, तो फेयर कम होगा, 50 से 80 रियल फेयर होगा, वो बिल्कुल कम होगा। अगर आप विद इन स्टेट ट्रेवल कर रहे हो तो वो और भी सस्ता होगा, जैसे कुर्तीबा से पराना हुआ, साओ पाउलो में हो सिटी में, फिर अपरे सीधा जा रहे हो, साओ जोस कैंपोस जा रहे हो, इलिया बेला जा रहे हो, है ना, सेंटोस जा रहे हो, एक ही स्टेट के अंदर घूमना है, तो फिर उसमें आपको और भी सस्ता पड़ेगा। जैसे साओ पाउलो से सेंटोस की टिकट है अराउंड 42 रियाल, तो वो भी 50 रियाल के अंदर ही हो जाएगा आपका काम, है ना। हाँ, अगर स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हो और उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जैसे साओ पाउलो से बहुत ही दूर है, तो फिर उसमें भी थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा, 60-70 रियाल हो जाएगा। तो ये है एक्सपेंस। अब क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है ब्राज़ील के अंदर, जैसे रियो से कुर्तीबा है, साओ पाउलो से फॉज दो इग्वासू है, उसमें फिर आपका बहुत बढ़ जाएगा। साओ पाउलो टू फ्लोरियानोपोलिस, 2 स्टेट क्रॉस हो रहे हैं सीधे, बहुत लंबी जर्नी है ना, 16-16 घंटे की जर्नी होती है ना, 12 घंटे 16 घंटे ऐसी जो जर्नी होती हैं, उनमें फिर टिकट फेयर आपका और बढ़ जाएगा, 200 से 500 रियाल पड़ेगा एक व्यक्ति का।
ठीक है। तो उसमें कैसा होता है, फिर वो कंफर्ट के लेवल पे है। जैसे अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल सीट चाहते हो, जैसे मैंने ली थी ना कैबिन बेड कैबिन, सॉरी, कभी नहीं कामा, उसमें 500 रुपीज़ टिकट है। और फिर आप ऑनलाइन कोई साइट से करोगे तो वो अपना भी कमीशन ले लेंगे, तो वो और एडअप हो जाएगा। 6000 की टिकट 8000 में मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो 200 रियाल से शुरू होगी, जैसे सेमी स्लीपर या सिटिंग होगी 200-250 में, फिर वो बढ़ता जाएगा कि 200 में सिटिंग है, 250 में या 300 में सेमी स्लीपर है, 500 में स्लीपर है, ऐसे फिर बढ़ते जाते हैं। तो अब आपको देखना है दोस्तों, अगर आप ब्राज़ील जाते हो तो वो पूरा टोटली आपके ऊपर है, हर व्यक्ति का खर्चा अलग होगा। आप कहाँ जाना चाहते हो, अब आप कोई दोस्त से मिलने जा रहे हो, इनवाइट कर रहे हैं, तो आप उसके यहाँ रुकोगे तो कुछ थोड़े एक्सपेंस कम हो जाएंगे, है ना। तो ये होता है, अगर आप अकेले ट्रैवलर हो, सोलो ट्रैवलर, ब्राज़ील घूमना है, तो आपको फिर एक्सपेंस देखना पड़ेगा कि आप कितने सिटी घूमते हो। साओ पाउलो रियो घूमोगे तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इंटर स्टेट उनका ट्रैवल का भी, रियो टू साओ पाउलो, ये भी सस्ता ही है ना। अब आपको साओ पाउलो से साउथ ब्राज़ील भी जाना है, जैसे मैं चला गया था सीधे फॉज दो इगुआस हो गया, 16-17 घंटे की जर्नी करके, फिर उसके बाद बल्नेआरियो कम्बोरियो गया, तो वो बहुत बड़ा चक्कर हो गया। मतलब मैं एक छोर से दूसरे छोर घूम के आया हूँ। एक छोर है वो फॉज दो इगुआसू है, वो सीधे ब्राज़ील बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, और फिर मैं ईस्टर्न वहाँ कोस्टल एरिया चला गया था। तो ये बहुत खतरनाक ट्रैवल हुआ था मेरा। तो ऐसा जो होता है ना, इसमें फिर आपका एक्सपेंस बहुत हाई हो जाएगा। तो आपको प्लान करना है अकॉर्डिंगली। अभी हमने बस की टिकट की बात की है, बस के जितने टिकट है ना, ऐसे ही 200-300 रियाल, ऐसे ही आपको फ़्लाइट की भी टिकट मिल जाएगी, लेकिन आपको पहले से करानी पड़ेगी। 7-8 हज़ार, 10,000, 12,000 में आपको फ़्लाइट की भी टिकट मिल जाएगी, लेकिन फिर आपको पहले से करानी पड़ेगी। वो इंडिया में जो है ना, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ये भी दे देते हैं वहाँ की फ़्लाइट की टिकट डोमेस्टिक, लेकिन आपको पहले से करानी पड़ेगी 2-3 महीने पहले से। ऐसा करोगे तो सही रहेगा। ब्राज़ील की भी फ़्लाइट की टिकट मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप देखते रहो, वीज़ा ले लो, वीज़ा अप्लाई कर लो। जहाँ आपको सस्ती दिख जाएगी, हाँ भाई 2 महीने बाद सस्ती है, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद सस्ती है, फिर वो टिकट ले सकते हो। आप चेक करते रहो, है ना। फ्लक्चुएट होता रहता है, हो सकता है अभी आप चेक करो तो सारी टिकटें 1.5 लाख की हैं, टर्किश भी, है ना। हो सकता है फिर आप कभी दूसरे दिन चेक करो तो हो सकता है टर्किश एयरलाइन, कतर एयरवेज़, ये 1.20, 1.25 में आ जाए। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसा क्या है सिस्टम, आपको पहले से अपना प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट टिकट्स भी चाहिए ब्राज़ील की, तो आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाइयों बहनों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। बहुत डिटेल में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आप ब्राज़ील घूमते हो तो ये पकड़ के चलो 2 लाख के ऊपर खर्चा होगा आपका एक व्यक्ति का, एक सोलो ट्रैवलर, खाना वाना सब मिला के। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो खर्चा और कम हो जाएगा। फिर ये इतना जो चार्ज मैंने बताया ना, जैसे 150 रियाल पकड़ के चलो, 100-150 रियाल जो पर डे होटल का है ना, वो और कम हो जाएगा, फिर वो 50 रियाल हो जाएगा। तो ये समझ लो आपका 2-3 में हॉस्टल बुक हो जाएगा 2-3 दिन के लिए। तो ये चीज़ है। तो अब आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है ना। आप हॉस्टल में रह सकते हो, बहुत अच्छी बात है, जैसा आपको ठीक लगे। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है एक्सपेंस। और कुछ भी करो, 2 लाख के ऊपर तो जाना ही है, फ़्लाइट टिकट मिला के 2.5 भी पकड़ दो आप, और तो 2-2.5 लाख रुपए में आप ब्राज़ील घूम के आ सकते हो। और उसमें इंटर स्टेट आपकी ट्रैवल भी हो जाएगी। जैसे मैं गया था फॉज दो इगुआसू, बल्नेआरियो कम्बोरियो, आपको जैसा ठीक लगे, है ना। और ज़्यादा आपको ट्रैवल करना है और महीनों रहना है तो उसमें होगा ज़्यादा खर्चा। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक सिटी में जाके 1 महीने रुको और वहाँ फिर अच्छे से घूम लो। तो 1 महीने का रेंट ही पे करना पड़ेगा आपको। फिर 5-7 रियाल में 1 महीने का रेंट पे करो और आराम से वहीं रहो। आप खाना भी बना सकते हो। फिर वो ऐसा ट्रिप हो जाएगा कि आप 1 महीने छुट्टियाँ बिता रहे हो वहाँ पे, है ना, और वो सिटी अच्छे से घूम रहे हो, आजू बाजू घूम रहे हो, तो उसमें फिर थोड़ा खर्चा कम हो जाएगा। नहीं तो होटलों का खर्चा ज़्यादा होता है। तो आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। एक जगह ही काफ़ी दिन तक रुकना है या ट्रैवल करना है, आपका जैसा इंटरेस्ट है ना। अब पहली बार ब्राज़ील जाओगे, एक्सपीरियंस करना चाहोगे तो आप वैसा भी कर सकते हो। हम एक ही जगह रुक के आसपास की सारी सिटीज़ घूमेंगे, है ना। रियो में रुक के साओ पाउलो घूम लेंगे, आजू बाजू की सिटीज़ घूम लेंगे, बहुत कुछ है घूमने का। अगर आप साओ पाउलो में भी रुकते हो ना 1 महीने, तो आपको बहुत सारा वहाँ पे मिल जाएगा घूमने का। साओ पाउलो के आसपास दूसरी सिटीज़ हैं, रियो है ना। ये है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत एंगेजमेंट हो जाता है यूट्यूब वाला। कमेंट भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।